कुकी की कोई खबर? मैंने फोन किया था, लेकिन जब भी फोन करती हूँ राजन ही फोन उठाता है। जब मैं उसे कहती हूँ कि मुझे कुकी से बात करनी है तो बस कोई ना कोई बहाना करके बात को टाल देता है। कभी कहता है सो रही है या तो कभी कहता है बाहर गई है। एक बार मैंने उसके पार्लर पे भी फोन किया था, लेकिन वहां मुझे पता चला कि पिछले कुछ दिनों से वो पार्लर में भी नहीं गई है। पता नहीं क्या बीत रही है बेचारी पर। सोनिया, वो बच्ची तो नहीं है। वो फोन तो कर सकती है, हमें बता तो सकती है, और हमें तो छोड़ो कम से कम पुलिस को फोन करके तो बता सकती है। और पुलिस है कि समझती ही नहीं। वो इतनी डरी हुई है, कैसे बात करेगी? और जब तक वो बात नहीं करेगी पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इट्स अ क्लासिक केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। जब तक कुकी अपनी मदद खुद नहीं करेगी तब तक उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम कोई नहीं है रक्षा, हम उसके दोस्त हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते। लेकिन इनिशिएटिव तो उसे ही लेना होगा ना। That's true. लेकिन मैंने उसकी हालत देखी है, बहुत डरी हुई है। चाहे वो मुंह से कुछ ना कहे लेकिन आंखों से बहुत कुछ कहती है। उससे कह रही हूँ कि प्लीज मुझे इस सिचुएशन से निकालो। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ है। राजन हमेशा से इसी तरह बर्ताव करता आया है उसके साथ, और कुकी हमेशा कवर अप करती आई है। She's lost all her confidence. लेकिन हम लोग तो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे, और तुम खुद भी तो पुलिस को लेकर गई थी। पुलिस सॉल्यूशन नहीं है रक्षा। शायद मैंने गलती की। मुझे लगता है कोई महिला संस्था उसकी मदद कर सकती है, जो राजन को समझाकर उसकी मनमानी बंद कर सकती है। एक मिनट सोनिया। एक बार मैंने किसी टॉक शो में शायद देखा था, एक वकील है, वो खुद भी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। उसकी एक हेल्पलाइन है। एक मिनट, क्या नाम था उसका? हाँ, सेनोरिटा। ये रहा उसका नंबर। चलो फोन करते हैं। अब मुझे याद आया, उसकी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। That's right. Just dial 602-4312. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आज का शेड्यूल क्या है? Sir, you have a lunch appointment with CTC people and then meeting with accounts executive. और सर गुरिंदर साहब बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं वैसे तो उन्हें बिना अपॉइंटमेंट आना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी आप थोड़ी देर के लिए उनसे मिल लें तो। जेनी, तुम्हें उन्हें वेट नहीं करवाना चाहिए। प्लीज सेंड हिम इन इमीडिएटली। सॉरी सर। इट्स ऑलराइट। ओए रवि, यार वेरी सॉरी, मेरी सेक्रेटरी ने तुम्हें वेट करवाया। दरअसल वो नई नई आई है। शी डजंट अंडरस्टैंड योर इंपॉर्टेंस टू आवर बिजनेस। ओ डार्लिंग, फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ते यार। वो तकल्लफ करते ना तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ा कर पाते। और वैसे भी दफ्तर तो अड्डा है, साडा नहीं। ये सब तुम्हारा ही तो है। ले, वो गाली ये है कि मैंने एक नई कंपनी टेक ओवर की है। उसके लिए मुझे एक नया ऐड बनवाना है। तो तेरे से बढ़िया आदमी और कौन हो सकता है यार? यस राजन। आई एम सॉरी यार, बाहर वेट करता हूँ। ओ कोई गल नहीं यार, कोई गल नहीं। ओ तू तो साडे कार दा आदमी है यार। ओ तू कोई साडा कॉम्पिटिटर थोड़ी है जो तेरे से हाइट साइड करेंगे यार। परेशान से लग रहे हो, आओ बैठो। ओ बैजा बैजा, ओए बैजा। फ्री इज अ कंपनी, बैजा। कोई खास बात? नहीं यार, कोई खास बात नहीं। बस आदमी एक बार घर गृहस्थी के चक्कर में फंस जाता है तो उसे परेशान तो होना ही। ले, परेशान तो होना ही होता है। ओए क्या परेशान होना होता है? ओए ओए तू मेरी तरह रहना सीख। ओए मैरिज तो हमने भी की है, पर हमने कभी अपनी बीवी को गले की मुसीबत नहीं बनने दिया। ओए जब भी कोई मुसीबत आई ना, उसी के गले में डाल दिया। जब तक वो इन सब से निकलती रहती है, अपने को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अपनी बीवी को तो मैं भी संभाल लेता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आदत होती है बीच में टपक पड़ने की। वो क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली बात। आज महिला मंडल वाले मेरे घर में आधम और मेरे और मेरी बीवी के बीच में दीवार बन गई। अब आप लोग ही बताइए, झगड़ा किस घर में नहीं होता है? कौन सा ऐसा घर है जिसमें मियां बीवी के बीच में तकरार नहीं होती? अब अगर हर चीज में ये महिला मंडल वाले आकर कोर्ट कचहरी और धरने की बात करेंगे तो फिर किसी का घर बच सकता है? ओए इन लोगों को फिर शिट करना हो ना तो तू मेरे से बात करना। ओए ऊपर तक जान पहचान है मेरी।
इन्हें तो मैं भी फिट कर सकता हूँ, लेकिन बीच में अपने कुछ लोग हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए। क्या हुआ? यार तू सोनिया भाभी को समझा। मानता हूं कि वो लोग फ्रेंड्स हैं, मगर मैं भी कभी का दुश्मन तो नहीं हूं। पति हूं उसका, चाहता हूं उसे। अब घर में किसी बात पे मियां बीवी में, और सोनिया और रक्षा भाभी ने महिला मंडल में शिकायत दर्ज करा दी और वो लोग आ धमके तहकीकात करने के लिए। अब जब कुकी को कुछ शिकायत नहीं है मुझसे, तो फिर चावला से तो मिल लिया हूं मैं। उसने कहा है मुझसे कि वो रक्षा भाभी को समझा देगा। यार अगर तू भी राजन, राजन तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं सोनिया से बात करूंगा। वेस्टिंग माय टाइम। वो यार रवि, वो इसके साथ मेरी बड़ी हमदर्दी है। ऊपर क्या करें, हाँ? बीवी की कमाई खाता है तो बीवी तोहफा तो देती होगी, और जो इससे बर्दाश्त नहीं होता होगा, और मर्द जो ठहरा, वो रवि इसके लिए कुछ कर यार, लेकिन स्मार्टली। हाँ, वो ऐसा नहीं हो कि दूसरे के कार का झगड़ा अपने कार में आ जाए। सोनिया, जी आ गए आप? मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आज हम डिनर बाहर लेंगे। क्यों, कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं। वो तुम्हारे बर्थडे का पिकनिक मिस हो गया था और मैंने तुमसे कहा था कि आई विल मेक इट अप टू यू, इसलिए। एंड आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिसेस। आज रहने दीजिए, आज सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कुकी के बारे में पता है ना आपको? राजन दिखने में इतना भोला भाला लगता है, लेकिन उस दिन मैंने उसका दूसरा रूप देखा। कुकी जैसे उसकी बीवी नहीं, गुलाम हो। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं सोनिया। आप वैसे नहीं है ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो आपके जैसा नहीं है। वो उसे मारता है, उस पर हाथ उठाता है। कुकी वैसे नहीं दिखती जैसे पहले दिखा करती थी। उसका चेहरा सूज गया है, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं रही, और इतनी डरी हुई है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कहती है सीढ़ियों से गिर पड़ी। तो इसलिए तुमने सीधा महिला संगठन वालों को वहां भिजवा दिया था, है ना? मैं नहीं चाहती राजन कुकी पर फिर से हाथ उठाए। ये सब इतना आसान नहीं होता है, और सिर्फ संगठन वालों को वहां भेजने से प्रॉब्लम का हल नहीं होगा। फिर तुम अकेली क्या कर लोगे? मैं अकेली कहाँ हूँ, रक्षा है मेरे साथ। चावला को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो रक्षा को इन बातों में हरगिज नहीं पड़ने देगा। मैंने सुबह ही रक्षा से बात की थी। तो दोबारा बात करके देख लो। क्या रक्षा ने खुद ऐसा कहा? देखो सोनिया, कुकी की परेशानियों का हल हमें नहीं, कुकी और राजन को खुद निकालना है। हो सकता है आज नहीं, 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद वो दोनों फिर एक साथ हो जाएंगे। कुकी अपने पति को माफ कर देगी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने का सारा दोष तुम पर आएगा। तुम बिला वजह बुरी बन जाओगी। लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह कुछ दिन और चलता रहा तो राजन, वो तो कुकी को मार ही डालेगा। सोनिया, मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूं, कोई भी औरत किसी आदमी के साथ अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं रहती। और अगर कुकी मार खाने के बावजूद भी राजन के साथ है, तो इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, उससे अलग नहीं होना चाहती, और इसीलिए वो ये सब बर्दाश्त कर रही है। लेकिन तुम्हारी और रक्षा की दखलंदाजी उन दोनों के बीच जो तनाव है उसे बढ़ाएगी, और राजन तुम्हारी हरकतों के लिए कुकी को जिम्मेदार ठहराएगा। तुम दोनों अनजाने में अपने दोस्त का भला करने की बजाय उसका बुरा कर बैठोगे।
अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी परवाह है तो उन दोनों के बीच जो फासले हैं उन्हें बढ़ाने की बजाय कम करने की कोशिश करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। असल में ऐसा ही होता है। शायद आप ठीक कहते हैं। मैं कल ही कुकी से बात करूंगी। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने क्लब में डिनर के लिए एक टेबल रिजर्व करवा रखी है। जी। कुकी? कुकी? मैं वो किचन में थी ना, तो बस, बहुत सुन ली तुम्हारी सफाई। क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों उसके अत्याचार को छुपाना चाहती हो तुम? इसे उसे शह मिलती है। अगर तुम उसे पहली बार ही रोक देती तो उसकी हिम्मत यहाँ तक नहीं बढ़ती। अब मैं तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने नहीं दूंगी। क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, रक्षा है तुम्हारे साथ। मेरी तो समझ में नहीं आता, इतने दिनों तक तुमने उसका साथ कैसे निभाया? ऐसी बात नहीं कि राजन मुझसे प्यार नहीं करता है, वो तो बहुत प्यार करता है मुझसे। क्या कोई इस तरह अपना प्यार जताता है? हाँ? वो राजन को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं काम करूं। उसे अच्छा नहीं लगता कि ये घर मेरी कमाई से चले, और इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो मर्द है ना, इसीलिए ऐसा सोचता है। और उसने बहुत कोशिश की कि कोई बिजनेस करे, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और शुरुआत में तो राजन और मैं हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन बिजनेस बंद हो जाने के बाद अब ये सब मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। क्यों अपने आप को ये दिलासा देती हो तुम? क्यों कारण ढूंढती रहती हो राजन के अत्याचारों का? राजन को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें नहीं। तो फिर ये इमोशनल क्रचेस क्यों चाहिए तुम्हें? ये भी कोई रिलेशनशिप है? पति पत्नी का रिश्ता साझेदारी का होता है। तुम अकेली क्यों इस रिलेशनशिप का बोझ अपने कंधों पर ले रही हो? अपने बच्चों की हालत देखी है तुमने? कैसे डरे हुए से, सहमे हुए से। क्या असर होता होगा उन पर? अपने लिए नहीं, कम से कम उनके लिए ही सही। बच्चों के लिए ही तो ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, क्योंकि इस समाज में बिना मर्द की औरत की कोई कद्र नहीं है, कोई पहचान नहीं है। खास करके ऐसी औरत की जो तलाकशुदा हो, और वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन औरत कभी मर्द को नहीं छोड़ती है, मर्द ही औरत को छोड़ता है। और जब छोड़ता है तो सारा दोष औरत के सर पर आता है। उसे हर नाम से बुलाया जाता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जब मेरी बेटियां घर से बाहर निकले तो उन्हें ये सुनना पड़े कि उनकी माँ बदचलन है। इस समाज में बिना मर्द की औरत की कोई कद्र नहीं है, कोई पहचान नहीं है। खास करके ऐसी औरत की जो तलाकशुदा हो, और वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन औरत कभी मर्द को नहीं छोड़ती है, मर्द ही औरत को छोड़ता है। सोनिया, क्या हुआ सोनिया?
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, आज मैं कुकी के घर गई थी। ओ, राजन ने फिर उस पर हाथ उठाया। क्या क्या नहीं किया उसने उस घर के लिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। वो चाहती थी कि उसके बच्चों को उनके मन के मुताबिक काम करने की छूट मिले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो बच्चे उसके कम और राजन के ज्यादा हैं, क्योंकि वो उनका बाप है और उसने उन्हें नाम दिया है। बस इतनी सी होकर रह जाती हैं औरतें। जिस घर के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं वो घर उसका नहीं, उसके पति का होता है। जिन बच्चों के लिए दिन रात एक करती है वो बच्चे उसके नहीं, उसके पति के होते हैं। वो बस अपने पति के बच्चों की माँ होती है। ऐसा क्यों होता है रवि? क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो तुम? हर आदमी राजन की तरह नहीं होता है। मैंने तो तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। जो मेरा है वो तुम्हारा है। मैं जो कुछ भी करता हूं तुम लोगों के लिए ही करता हूं। मैंने तुम्हें कभी पूछा है जो पैसे मैं तुम्हें देता हूं उनका तुम क्या करती हो, कहां खर्च करती हो? पूछिए या ना पूछिए, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ होता तो आखिर पति का ही ना। मेरा कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट है ही नहीं। ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। आप जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, जो मन में आए कर सकते हैं। इस सब के लिए आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुझे हर काम के लिए आपकी इजाजत लेनी ही पड़ती है। ओफो, अब फिर तुम वो केटरिंग वाली बात लेकर बैठ गई हो। केटरिंग वाली बात मैंने नहीं, आपने उठाई है। और गलत क्या है? सच ही तो है, फिर चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना लगे। तुमसे तो बात करना बिल्कुल फिजूल है। गुरिंदर, मैंने तुम्हारा अकाउंट संदीपन को दे दिया। मेरा सबसे अच्छा और ग्रेट बैटमैन। वो कम सम छड़ यार तू। वही एक बार मैंने काम तेरे को हैंड ओवर कर दिया ना तो मैं वरीड से नॉट वरीड हो जाता हूँ। तू ये बता तू क्यों इतना वरीड दिखाई दे रहा है यार? नहीं मैं प्रॉब्लम देख, मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ। अगर तुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो प्रॉब्लम तो बतानी पड़ेगी ना। मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है। मोटी नाल वाई प्रॉब्लम ना, वो तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत है यार? वो सबके साथ होती है ये प्रॉब्लम। बस वो गधे होते हैं, वो राजन जैसे जो अपनी वोटी को कुट देते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो मुसीबत उसकी दोस्त की है, लेकिन उसकी सारी प्रॉब्लम सोनिया घर लेकर आती है। और ले, यही तो तू मार खा जाता है यार। वो औरत को समझने की कोशिश ना कर ना। वो औरत को कोई समझने की कोशिश नहीं करता। वो क्या है, वो कहते हैं ना, मर्द की तकदीर, औरत की बात और कुत्ते की नींद। वो जब भगवान को समझ में नहीं आती तो हम इंसान है यार। क्या करती है तेरी बहन? मेरा घर चलाती है। पढ़ी लिखी है? हाँ, मैं उसे कॉलेज से जानता हूँ। मेरी जूनियर हुआ करती थी। ले, पढ़ी लिखी वाइफ को तूने कार बिठा रखा है। ओए, अब वो दोस्तों की जिंदगी नहीं चलाएगी तो क्या करेगी? ओए, फॉल्ट उसका नहीं है, फॉल्ट तो तेरा है। मतलब खाली दिमाग शैतान का कर। वो उसे बिजी शिजी रखा कर यार, ऑक्यूपाइड। ओए, ताकि वो अपने दोस्तों पर ओवर टाइम ना किया करे। उसे कुछ काम करने को कहे, कुछ हॉबी, कुछ सोशल वर्क या छोटा मोटा कोई बेमतलब का बिजनेस। ओए, आजकल तो ये सब फैशन में है यार। वो भी कुछ इसी तरह कह रही थी। वो राजन की बेटी के साथ केटरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहती है। मैंने मना कर दिया। अब तुम ही बताओ, जिन पार्टीज को तुम गेस्ट बनकर अटेंड करो, उन पार्टीज को वो सर्व करे। और ले भाई, वो तो कुछ और खोल दे यार। वो केटरिंग नहीं तो बुटीक शूटिक। वो क्या करना है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ करना है। तो बड़ा किस्मत वाला है यार। और मेरे पास एक बुटीक है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। अपनी बुटीक को खोल के दिया था, 6 महीने में बंद हो गया। बस शौक पूरा हो गया ना उनका, उसके बाद शांत रहती हैं। फिर कभी ये नहीं कहती कि कितने की है? वो यार तेरे से धंधा क्या करना, तू दे दे, बाद में तेरे अकाउंट में एडजस्ट कर लूंगा।